तो मैं चले इसका लर्निंग आउटकम भी जो है वो मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को याद हो। आई होप आप लोगों में से जिन लोगों ने घर पे सवाल सॉल्व किया है उन लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। इस केस में हमने क्या देखा है, प्रोसेस अकाउंट विद एबनॉर्मल गेन। लेकिन प्रोसेस अकाउंट विद एबनॉर्मल गेन आपके क्वांटिटी स्केड्यूल थोड़ा सा खराब करेगा। घबरा जाएंगे कि आप हो क्या रहा है। आप वैल्यूज को प्लस माइनस करना स्टार्ट करेंगे और आपको ये पूछना स्टार्ट करेंगे कि हमने इनपुट ज्यादा तो नहीं कर दिया। सर अगर सवाल आपके पास हो, कोई ऐसा तो नहीं किसी के पास सवाल ना हो क्लास में? ऐसा तो नहीं। कितने लोगों के पास सवाल है अपने पास ये वाला? अच्छा, कितने लोगों ने होमवर्क किया हुआ है? और जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया? आई थिंक तो भूल गए थे। तुम बता दें, वो पहली क्लास में ये थोड़ी लेक्चर्स अच्छा कवर कर रहे थे। तुमने क्यों नहीं किया? किया हुआ है। तुमने क्यों नहीं किया? वो भूल तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया? खैरियत थी सब? कल भाई अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और किसने नहीं किया होमवर्क? क्यों नहीं किया भाई? भूल गई। ये देखो, ये अच्छा असली आंसर यही होता है। हाँ, भूल गए। कैसे भूल सकते हो यार, तुम ऐसा ना किया करो प्लीज। अच्छा जी, सर मैं आपको जरा सवाल बता दूं। 6000 लीटर मटेरियल हमने ऐड किया है 50 रुपए के हिसाब से। 4 लाख की डायरेक्ट लेबर है। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पिछले 2 सवालात से आप लोग ये देखते आ रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉरी ओवरहेड की कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। मैंने शुरू की क्लास में ये कॉन्सेप्ट दिया था, अभी ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा कि हम ओवरहेड्स एब्जॉर्ब क्यों लेते हैं और ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। नहीं यार, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल सर आगे इसने बोला है कि नॉर्मल लॉस इज 1/6 ऑफ द इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इज 5,500। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं एक प्रोसेस अकाउंट बनाता हूं और आपको याद होगा जो प्रोसेस अकाउंट पहले बन रहा है उसकी नियत क्या है? क्या नियत है? क्वांटिटी स्केड्यूल आपने चेक करना है, लेकिन हम उसमें जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो इनपुट भी जो है वो कर सकते हैं। मटेरियल कितना ऐड किया है? 6000 लीटर। लेबर कितना है भैया? 4 लाख। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 200% ऑफ लेबर कॉस्ट पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। 8 लाख रुपए की कॉस्ट आपने यहां फेंक दी, ऐसा? अच्छा जी सर, नॉर्मल लॉस जो है वो आपके पास कितना आ रहा है? 1/6 ऑफ इनपुट। और एक्चुअल आउटपुट आपके पास क्या आ रही है? 5000। तो आपको तो ये बात मालूम ही है कि टी अकाउंट के अंदर फिनिश गुड्स जाते हैं एक्चुअल वाले 5,500। आपको ये बात भी मालूम है, जो डायरेक्ट काम हो सकता है, कि टी अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस वो जाता है जो एस्टिमेटेड होता है। 1/6 ऑफ इनपुट का मतलब हुआ 1000। अब अगर आप गौर करें और मैं क्वांटिटी स्केड्यूल क्लोज करने की कोशिश करूं तो एक साइड पे 6,500 की वैल्यू आ रही है, अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा। शॉर्टेज इस दफा यहां पर आ रही है। ये शॉर्टेज क्या शो कर रही है सर? ये शॉर्टेज शो कर रही है एबनॉर्मल गेन। अच्छा, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, क्योंकि आपके मासूम जहन है, तो कहीं ये मत बोल देना कि हमने 6,500 का माल इनपुट किया है। असल कैलकुलेशन ये है, मैंने अंदाजा लगाया था कि 1000 का वेस्ट होगा। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं, ये मेरा अंदाजा है, एस्टीमेट है। लेकिन जब मैंने मशीन क्लोज की तो मशीन क्लोज करने पे मुझे पता चला कि 6,000 का इनपुट हुआ था और 5.5 का आउटपुट हुआ है। तो मशीन में 5.5 का आउटपुट रखा हुआ है, 500 का वेस्ट पड़ा हुआ है। मैं कितना वेस्ट उठाने के लिए आया था? मैं उठाने आया था 1000 का वेस्ट और 5,000 का आउटपुट। मुझे आउटपुट कितने का मिल गया? आउटपुट ज्यादा मिल गया। एक्चुअल लॉस मेरे पास क्या आ रहा है? 500। और एस्टिमेटेड लॉस क्या था? तो अगर मेरा एक्चुअल लॉस मेरे एस्टिमेटेड लॉस के मुकाबले कम है तो ये 500 साइड पे ये शो कर रहा है कि एक इत्तेफाक से हमारे पास एबनॉर्मल गेन आ गया। अच्छा, 100 साल पहले हमने एक बात पढ़ी थी, बेटा नॉर्मल लॉस की कॉस्ट, बल्कि किसी और से क्यों पूछूं, हुजैफा से पूछूंगा, क्योंकि हुजैफा ने ये सवाल पूछा था। हुजैफा, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करने से मुराद ये है कि अगर आप घर पे जाके भी प्रोडक्ट बनाएंगे तब भी लॉस आपके पास, आपको जो है वो बेयर करना पड़ेगा। कीनू का जूस पीने गए हैं आप, कीनू का जो आपने बाय किए, जब आप उसका जूस निकालेंगे आपको शायद कभी जिंदगी में जहमत हुई हो इस तरह काम करने की, वरना तो आजकल बच्चे जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है वो पी रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कभी जूस निकालने जाएं तो इतना सारा फल होता है और जूस जो है वो जरा सा निकलता है।
अब अगर आप दुकानदार को बोले यार इसमें तो इतना जूस निकला है तो आप कम पैसे चार्ज करें, तो दुकानदार बोलेगा घर पे जाके ना खुद से जो है वो जूस निकाल दो। क्योंकि होगा ये कि जब जब आप प्रोसेस करेंगे नॉर्मल लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। सर एबनॉर्मल लॉस के बारे में क्या हाल था? एबनॉर्मल लॉस किसकी मिस्टेक है, कस्टमर की कि हमारी कंपनी की? एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करता है? इसको प्रूफ करने के लिए हम पिछली 2 क्लासों से प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास कर रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस का नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। तो मेरा सवाल, अगर एबनॉर्मल लॉस का नुकसान कंपनी बेयर कर रही है तो एबनॉर्मल गेन के मजे कौन लेगा? तो एबनॉर्मल गेन भी हम चार्ज करेंगे, एबनॉर्मल लॉस भी हम चार्ज करेंगे। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो जिन लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया ना, तो अपने सवाल के बॉटम पे एक दफा दोबारा नोट कर लीजिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत काम किया। असल में आपने जमा ये करने हैं, आपने सवाल जमा नहीं करने, आपने कॉन्सेप्ट जमा करने हैं। लिखिए अपने पास, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। ये बहुत छोटी बात इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे जाके, जब ये सवाल कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो आपको एहसास होगा कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको तंग कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है और एबनॉर्मल गेन का बेनिफिट, क्योंकि सवाल में गेन आ गया है, एबनॉर्मल गेन का बेनिफिट कंपनी बेयर करती है। जी सर, आप नोट करें, मैंने ये सवाल थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व किया है क्योंकि अब ये छोटे छोटे मसले हो गए हमारे लिए। आज हमने नई चीजों के अंदर जो है वो मारनी है एंट्री। सर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का अब तक 7 सवाल में फॉर्मूला क्या था? सर 2 आइटम्स को आपने डिवाइड करना है, कॉस्ट और आउटपुट। लेकिन मुझे बताया कॉस्ट पर यूनिट, दोबारा पूछ रहा हूं, महीने के स्टार्ट में निकलता, महीने के एंड पर? महीने के स्टार्ट में निकलता। इसका मतलब मेरे पास जो कॉस्ट होगी वो भी एक्सपेक्टेड होगी और मेरे पास जो आउटपुट होगी वो भी एक्सपेक्टेड होगी। एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक दफा दोबारा से, टोटल कॉस्ट से क्या मुराद होती है हमारी जबान के अंदर? शॉर्ट के अंदर बताइएगा आंसर प्लीज। वेरी गुड। इसमें 2 आइटम होते हैं, कौन कौन से? प्राइम कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो कल को अगर पेपर में प्राइम कॉस्ट उसने तोड़ के दे दी तो बिदक मत जाना। एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने देखा मैं एक्सपेंस अगर कभी आ जाए तो परेशान नहीं होना। आज तक हमारे पेपर में एक्सपेंस नहीं आया हुआ, तो कल को आ जाए तो आप बोलेंगे तो पास पेपर में था ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है तुम्हारे पास। प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या आता है? फॉर इंस्टेंस इनडायरेक्ट लेबर का मतलब है सुपरवाइजर की कॉस्ट। तो कल को ये लिखा हुआ आ जाए सुपरवाइजर, तो ये मत सोचना कि हमने आज तक नहीं देखा हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पैकेजिंग आ जाए, बिदक मत जाना। डेप्रिसिएशन आ जाए, बिदक मत जाना। ये सब आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या ये बात क्लियर होती है? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम आते हैं। सर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? 8 4 12 12 3 सॉरी 3 4 7 7 और 8 15 लाख रुपए। और एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास क्या थी? कह रहा है नॉर्मल लॉस इज 1/6 ऑफ इनपुट, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बिकम 5/6 ऑफ इनपुट। तो 5000 बनती है। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5000 कितना बन रहा है भैया? 300 रुपए पर लीटर। ऐसा चलिए, स्क्रैप आप सेल कर सकते हैं? नहीं सेल कर सकते। थोड़ा ध्यान करना प्लीज। ये मैं गया पर यूनिट में, यहां पे तो आपको और मजा आएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या थी? एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या थी सवाल में? एक्चुअल कितनी हुई है? 1 यूनिट 300 का बनता है। अगर 1 यूनिट 300 का बनता है तो अंदाजा ये था कि 300 मल्टीप्लाई बाय 5000, इतने रुपए का माल हमारे पास बनेगा। लेकिन माल ज्यादा बन गया, बेनिफिट हो गया। जरा अपने कैलकुलेटर में जाएं प्लीज, कैलकुलेटर में जाएं। 300 का 1 लीटर माल था, 300 इंटू 5000 कितना माल बन गया? 15 लाख। बेचने के लिए 15 लाख रुपए का माल है आपके पास, लेकिन 300 इंटू 5,500 कितना माल आपके पास आ गया? 16 लाख। ये जो 1.5 लाख का एडिशनल माल आया है, ये कहां से आया है? नॉर्मल गेन की वजह से। आए बोर्ड पे जरा इसको चेक करें, किस तरह से इसकी बात आपके पास पूरी होगी। 300 इंटू 5,500 16 लाख। अच्छा, नॉर्मल लॉस से सवाल में बिक नहीं सकता, बाप बन के उड़ गया। बाप बन के उड़ गया तो किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है। मैं जब यहां भी टी अकाउंट क्लोज करने जाऊंगा तब भी मेरे पास टी अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा होगा। 15 लाख, तकरीबन 1.5 लाख की शॉर्टेज यहां पर आ रही है। ये शॉर्टेज क्या शो कर रही है सर? ये शॉर्टेज ये शो कर रही है कि वो जो आपने नॉर्मल गेन किया था ना 300 रुपए का,
500 इंटू 300, वो एडिशनल आपको 1.5 लाख का बेनिफिट हुआ। तो होगा क्या कि 16,50,000 का माल और 1.5 लाख का बेनिफिट। कोई बंदा भी अकाउंट देखकर, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ये देख के आइडिया लगा लेगा कि 1.5 लाख का माल इत्तेफाक से ज्यादा बन गया है, वरना नॉर्मली 15 लाख का माल ही बनता है। क्या ये बात यहां पे क्लियर हो रही है? अगर अब मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एक और बात, एबनॉर्मल गेन की वैल्यू मैंने क्या नोट की है? लास्ट टाइम आपको याद होगा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी वही थी जो फिनिश गुड की थी वैल्यू। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एक प्रिजम्पशन होल्ड कर रहे हैं। क्या प्रिजम्पशन होल्ड कर रहे हैं? कि ये मैंने माल यहां पे इनपुट किया, आउटपुट यहां से बाहर आया, लेकिन उसी आउटपुट के अंदर लॉसेस बाहर आए। मैंने आपसे कहा था हमारी प्रिजम्पशन ये है कि लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट दी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लॉस पहले भी आइडेंटिफाई हो सकता है और अभी आगे जाके आएगा। तो अगर ये लॉसेस आइडेंटिफाई एंड पर हो रहे हैं तो वैल्यू आपके पास पूरी पूरी आएगी। तो इस सवाल में एक जुमला और नोट कर लीजिए अपने पास दोबारा से, क्योंकि पिछले सवाल में भी सेम बात की थी। एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन्स, abnormal losses and abnormal gains are valued at full production cost. Abnormal losses and abnormal gains are valued at full production cost. लेकिन मुझे बताएं, क्या ये जुमला सही है? हर केस में सही है। जुमला तो सही है लेकिन हर केस में सही नहीं है। ये सिर्फ तब सही है जब, तो ब्रैकेट में नोट कर लो ना, आप बड़े हो गए हो, ब्रैकेट में नोट कर लो। ओनली व्हेन इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ओनली व्हेन इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ये जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है एसीसीए में, F2 के स्टेज पर बच्चे यही सीखते हैं। उनके सिलेबस में इंस्पेक्शन कभी पहले हुई नहीं है, तो उन्होंने कभी आपका पास पेपर देख लिया तो वो पागल हो जाएंगे कि इस तरह की भी मशीन होती है, हमें आइडिया नहीं है। लेकिन ये एक नॉर्मल जो है वो कॉन्सेप्ट है। सर एंड बाय द वे, एबनॉर्मल लॉस एंड में आइडेंटिफाई हो रहा है, ये बात तो समझ में आती है। एबनॉर्मल गेन एंड में आइडेंटिफाई हो रहा है, ये बात समझ नहीं आती। सर असल में एबनॉर्मल गेन आइडेंटिफाई नहीं होता, आइडेंटिफाई लॉस ही होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि लॉस निकलता है 500 का और आउटपुट निकलती है 5,500 की। इसको देखकर हम बोलते हैं यार ये आउटपुट ज्यादा आ गई है, तो वो यूनिट इसके अंदर बन गए हैं 500 एक्स्ट्रा। लेकिन ये 500 यूनिट एक्स्ट्रा बने हैं, ये आपको कब पता चला? प्रोसेस के एंड में कि प्रोसेस के बीच में या प्रोसेस के स्टार्ट में? एंड में पता चला। इसका मतलब 300 रुपए का पूरा माल खर्च हो चुका है। तो ये बात आपने माइंड में रखना। सर ये टी अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, लेकिन मुझे इसकी कुछ ट्रांजेक्शन एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड करनी है। एबनॉर्मल गेन कौन चार्ज करता है? कस्टमर की कंपनी। इस बात को भी आपने शो करना है। तो आप कौन कौन सी एंट्रीज पास करेंगे, चेक करते जाइएगा प्लीज। सर पहली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट? WIP। कितने से भैया? 16,50,000। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, WIP अकाउंट डेबिट। प्रोसेस की वर्क बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? सर क्योंकि तुक्के से आउटपुट बहुत आ गई है। कितने की? 1.5 लाख रुपए। ऐसा? अच्छा, क्योंकि एक नया अकाउंट बन गया है तो एक नया टी अकाउंट बनेगा। किस चीज का? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसके अगेंस्ट हो रहा है? और इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट साल के एंड पे किसके थ्रू क्लोज होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। तो एबनॉर्मल गेन के अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा और किसके अगेंस्ट क्लोज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्रेडिट कर रहा हूं। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो क्रेडिट करेगी, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेगा। सर यहां पे जाके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया है गेन के अगेंस्ट 1.5 लाख, और ये अकाउंट मेरा सुकून मोहब्बत के साथ क्लोज हो गया है। क्वांटिटी स्केड्यूल भी हो गया, कॉस्ट पर यूनिट भी हो गई, टी अकाउंट एंट्री और ट्रांजैक्शन। बबलू सवाल पूछो। सर ये इनकम हो रही है? यस, इनकम ही हो रहा है ना। ये देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। ये नॉर्मल गेन जो मैंने डेबिट किया है उसको ट्रांसफर करने के लिए किया है। हाँ लिखा हुआ है ना इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट होती है तो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस जब डेबिट होता है तो एक्सपेंस है। तुम चेक करो, अगर जिस सवाल में नॉर्मल लॉस हो रहा था वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट हो रहा था, इनकम एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज हो जाता है। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? अच्छा जी सर, ये छापने अगर आपको मैं 2 मिनट जो है वो देता हूं, फिर हम नए सवाल के ऊपर मूव करें। ये लो यार, थैंक यू। कौन सी एग्जाम्पल थी? एग्जाम्पल नंबर 70। सेट हो गया।
बेटा छाप लें तो बता दें ताकि फिर इसको आगे बढ़ाया जाए।